नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ऑटिज़म एंड मॉम पर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, सात्विक और श्लोक। सात्विक 5 साल का है और उसे ऑटिज़म है और उसकी थेरेपी मैं घर पर ही कर रही हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा है। तो उन्हीं फ़ायदे की मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, है ना? फ़ायदे की नहीं, अब तो मैं थेरेपीज़ की बनाने लग गई हूँ। उन थेरेपीज़ की मैं वीडियो बनाती हूँ पूरे 1 घंटे की और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ थेरेपी करें और अगर आप थेरेपी सेंटर से भी थेरेपी ले रहे हैं तो घर पे भी करें ताकि आपके बच्चे को दोगुना फ़ायदा मिले, है ना? मैं इतनी गप्पे मारती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो और अपने बच्चे की थेरेपी कर सकें, है ना? वरना इतनी लंबी-लंबी वीडियो डालने का मेरा कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि यूट्यूब में किसी ने भी इतनी पूरी वीडियो नहीं डाली है। छोटे-छोटे पार्ट बताते हैं, अगर स्पीच नहीं आई तो ये करें, आवाज़ ही नहीं आई तो ये करें, लैंग्वेज के लिए ये करें। लेकिन एक पूरी थेरेपी में क्या-क्या करा सकते हैं ये नहीं बताया था किसी ने, है ना? तो मैंने कोशिश की है ये बताने की और रोज़ की थेरेपी मैं दिखा रही हूँ कि इसमें जिसमें क्या दिख रहा है, मेरा एक डेडिकेशन दिख रहा है ना? कि इतना डेडिकेशन से अगर मैं कर रही हूँ तो मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपना डेडिकेशन अपने बच्चे के साथ दिखाएं और उसे एक इंडिपेंडेंट लाइफ दे सकें। ठीक है? तो आज के सेशन पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, Q&A सेशन है। Q&A सेशन में मैं स्टार्ट करूँगी पहले कमेंट से, जिसमें है रूपाली चौरसिया जी का। वो बोलते हैं, हेलो, मेरा बेटा 4.8 ईयर का है। प्लीज़ बताइए यदि बच्चा बिना मतलब फेयर करे क्यों कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं समझता। 2 डेज ठीक, 3rd डे फेयर रहेगा, 2 और 3 मिनट के लिए बस ऊपर देखेगा और मुझे पकड़ लेगा। क्या होता है उसे नहीं पता चलता, कोई जगह फिक्स नहीं है, यहीं आएगा। फेयर कभी भी कहीं भी आ सकता है, बट क्यों नहीं ये नहीं पता। ऐसा है ना, फेयर जो है मेरे बच्चे को भी है, होता है था, मतलब, और अभी भी होता है, कभी कभी होता है। किसी जगह को देख के वो डर जाता है, मतलब उस जगह को देख के नहीं डरता है, वो किसी चीज़ को देख के डर जाता है। कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती, क्या पता घास देख के डर रहा हूँ, है ना? और उसी टाइप की घास कहीं और हो जाए, है ना? फिर देखेगा कि घास नहीं है, वो कुछ और चीज़ है, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि घास है ना? उस चीज़ से भी डर लगता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे ना बहुत ज़्यादा वो करते हैं, अपने आप को टाइट बना लेते हैं और देखने की कोशिश नहीं करते हैं वहाँ पर जहाँ पर उन्हें डर लगती है। कुछ इस टाइप की हरकतें रहती हैं बच्चों की, कि मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे बच्चे के साथ था। तो कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके बच्चे को होगा, बिना किसी डाइटिशियन के या फिर बिना किसी कोई मतलब डॉक्टर से अप्रूवमेंट के आप ये मत समझिएगा कि ऐसा हो सकता है करके, है ना? तो ये मैं बता रही हूँ कि कैल्शियम की कमी से भी ये होता है ना? मतलब एक डॉक्टर ने मुझे बोला था, जब मैंने अभी डॉक्टर को बताया था स्टार्टिंग में, है ना? जब मेरे बच्चे को पता नहीं था ना, जब मुझे पता नहीं था कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है, तब स्टार्टिंग में वो डरता था, वो अजीब सी हरकतें करता था, डरता था। तो उन्होंने बोला कि कैल्शियम की कमी से भी हो सकता है, उन्होंने मुझसे ये बोला था। तो आप पता कर सकती हैं अपने डॉक्टर से, है ना? सलाह ले सकती हैं। और बाकी रही बात, वो तो मुझे उस समय पता चल गया था। अभी आजकल जो वो करता है, वो एक पर्टिकुलर जगह में ना कुछ चीज़ देख लेता है। जैसे एक बार उसने कौवा देख लिया था, कौवा घूम रहा था, तो उसे जहाँ भी उसे कौवा दिख जाता है ना, हम लोग सोचते हैं किसी जगह को देख के डर रहा है, लेकिन मेरा बेटा जो है वो कौवे को देख के डरता था। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, ये क्या देखा है इसने, क्या देखा, वहाँ नहीं देखना चाह रहा है, यूँ करता है, यूँ देख करता है और भाग जाता है वहाँ से, है ना? और आपके बच्चे का कुछ अलग टाइप का होगा, है ना? तो उसको ना हैबिचुअल बनाइए, है ना? पहले उसे पता लगाइए वो डर किस चीज़ से रहा है। अगर डर रहा है तो किस चीज़ से डर रहा है, और जब ये पता लगा लेंगे ना, तो आप धीरे-धीरे उसकी हैबिट बना देंगे, है ना? तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। तो ये सब ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं, ठीक है? अगला है यूज़र TC5PF9 करके है। हाउ टू इम्प्रूव आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट की मैं थेरेपी कर रही हूँ। अगर आप मेरी थेरेपीज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए। उसमें मैं आई कॉन्टैक्ट भी करा रही हूँ। लगभग 3 से 4 मिनट का है वो आई कॉन्टैक्ट वाला। तो आप वो अगर आप फॉलो कर रहे हैं मुझे, तो आपको दिखेगा कि उसमें मैं आई कॉन्टैक्ट भी करवा रही हूँ अपने बच्चे से।
और आपको पर्टिकुलर आई कांटेक्ट की वीडियो चाहिए तो वो उसकी भी मैंने बना रखी है। आप मेरे चैनल में जाएंगे तो वहाँ पर आई कांटेक्ट का एक डिटेल में वीडियो है ना। बहुत सारे टाइप के मैंने आई कांटेक्ट वो बना रखे हैं कि आप किस किस टाइप से आप आई कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला है सिमरन आर्या जी का। बोलते हैं मैम मेरी बेटी हमेशा बोलती रहती है खुद से, कितना भी समझाते हैं फिर भी बोलती रहती है, 3 ईयर की है। देखिए मैम, ये समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। अगर आपके बच्चे ऑटिस्टिक है तो उसको क्या होता है ना कि उसको ओरल मोटर का ना एक उसे अपना वो पूरा करना होता है। उसको होती है कि मतलब उसे चाहिए, यहाँ पर उसकी परेशानी होती है। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, ओरल मोटर मतलब कि आवाज़ निकाल के अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं। या फिर ईयर का इशू हो, है ना, उन्हें सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई चीज़ सुने सुने सुने। तो उसे जब कहीं और से उसे आवाज़ें नहीं मिल पाती है ना तो खुद की आवाज़ निकालने लगते हैं, है ना। जैसे अगर आवाज़ आ रही है तो सुनेंगे, उसे अच्छा सुनेंगे। कोई सीटी की आवाज़ सुनेगा, कोई खुद बर्तन गिरा करके उसकी आवाज़ सुनेगा। और अगर ये सब चीज़ उसे नहीं मिल रहा है तो वो खुद की आवाज़ निकालने लगेगा, तो सुनने लगती है। तो ये हमें पता नहीं लग पाता ना कि किस वजह से कर रहा है। तो आपको ओरल मोटर की एक्सरसाइज और ईयर वाली एक्सरसाइज आपको दोनों देनी है। ईयर वाली में आप क्या करेंगे, आप हेडफोन लगा के उसे सुलाएंगे और बहुत सूदिंग सा उसमें म्यूज़िक लगाएंगे, बहुत प्यारा सा अच्छा सा म्यूज़िक लगाएंगे। ठीक है, जो वो चाहती है, जो ग्रैस्प करना चाहती है, वो उसे आप हेडफोन के थ्रू मिल जाए, है ना। बाकी ओरल मोटर में उसके यहाँ पर जिस चीज़ को ग्रैस्प करना चाह रही है वो आप दे दो, है ना। कभी कभी बोल बोल के हम लोग थक जाते हैं ना, तो लेकिन वो लोग थकते नहीं है, वो तो चाहते हैं इस चीज़ को लेना। तो आप वो चीज़ जॉ में उसको दीजिए, ये थेरेपी दीजिए और इलेक्ट्रिक ब्रश से कीजिए, है ना। तो ये सब चीज़ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला है मधुमिता जैना जी का। बोलते हैं थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत समझदार है। नहीं मैम, ऐसी कुछ नहीं है, समझदार हर मॉम होती है। जब अपने बेटे पर आती है ना कि हमें उसके लिए कुछ करना है तो हर मॉम समझदार होती है। थैंक यू सो मच। अगला है मधुमिता जैना, फिर से आपका ही है। बोलते हैं मैम मेरा बेटा बोल नहीं रहा है, कोई थेरेपी बोलिए प्लीज़, बेटा स्पीच आ जाए। पहले तो मुझे ये बताइए स्पीच मतलब बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि स्पीच क्या है। और मतलब स्पीच में मुझे इतना बताइए, उसकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है क्या? वो आ ई ये ऊ मतलब कोई भी आवाज़ नहीं निकाल पाता है? अगर नहीं निकाल पाता है तो आपको कुछ टेस्ट कराना पड़ेगा, उसका वोकल कॉर्ड खुला ही है या नहीं खुली है, ये टेस्ट कराना पड़ेगा। और बैरा टेस्ट, यानी कि आपका बेटे के कान सही हैं, सही चल रहे हैं, इसका टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे की आवाज़ है आई करके आ रहा है तो आपको ये टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा। और इमिटेशन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। बेसिक आप इमिटेशन से स्टार्ट कीजिए। आप मेरी थेरेपी में देख रहे होंगे कि उसमें मैं इमिटेशन करा रही हूँ। इमिटेशन अगर आप कराएंगे तो इमिटेशन के बाद फिर ओरल मोटर इमिटेशन, सॉरी ओरल मोटर कह रही हूँ, ओरल इमिटेशन भी आ जाएगा, है ना। ओरल इमिटेशन आएगा तो तभी आपका बच्चा बोलना स्टार्ट करेगा, बोलने के बाद फिर समझना स्टार्ट करेगा और फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा, ऐसे, है ना। स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। अगर हमें स्टेप्स पता चल गए ना तो आसान हो जाती है ज़िंदगी, बच्चों को संभालना आसान हो जाता है ना। तो आप इन सब चीज़ों का पहले पता लगाइए। अगला है नाजो शेख नाजो शेख नाजो, ऐसे कुछ नाम है। तो वो बोलते हैं आप बच्चे को एवरी 1 आवर में टॉयलेट ले जाओ, बोलो टॉयलेट आई है। अच्छा, आप ये किसी को रिप्लाई कर रही हैं शायद। हाँ ठीक है, हाँ मैम, ऐसा करना चाहिए हमें। अगर अपने बच्चे को टॉयलेट सिखाना है कि टॉयलेट आ रही है तो पहले तो बच्चे को टॉयलेट करना सिखाइए, है ना। टॉयलेट करना तो हमें अपने बुज़ुर्गों से सीखा ही भी है कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो बताते हैं कि टॉयलेट कैसे आती है। जब बच्चे को क्योंकि दूध पीता है, पानी पीता है, तो क्या है कि बच्चे को टॉयलेट आनी ही आनी है। तो अगर आप हर घंटे में ले जाएंगे और करके बोलेंगे तो बच्चा करेगा टॉयलेट। और अगर नहीं कर रहा है तो अगर जैसे हम लोग क्या करते थे ना, नल खोल देते थे। नल खोल देंगे तो पानी के छींटे पड़ेंगे तो बच्चे को ठंडा लगेगा तो निकल जाती थी। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो पहले तो बच्चे को करना आ जाएगा कि हाँ आप बच्चे को करा सकते हैं। कि मतलब ऐसा बनाइए बच्चे को कि जब भी आप कराएं बच्चा कर दें सुसु। फिर उसके बाद धीरे धीरे
टॉयलेट पे आप ले जा सकते हैं, हर घंटे टॉयलेट पे। फिर उसको ये पता चलेगा कि हाँ सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह है टॉयलेट करने की, ठीक है। अगला है सोनिया सरोहा जी का, बोलते हैं मैम मेरा बेटा 8 इयर्स का है, स्पीच थेरेपी सेंटर जाता है 4 इयर्स से, इम्प्रूवमेंट तो है बट स्लो है, इमिटेशन करने लगा है बट हाइपर एक्टिव बहुत है, सारा दिन शांत नहीं बैठता, जंपिंग करता रहता है विदाउट मीनिंग, वर्ड बोलता रहता है, अब कुछ टाइम से तो हंसता रहता है, और मुझे ओटी थेरेपी के बारे में बहुत लेट पता चला एंड थैंक यू सो मच मैम, मुझे आपसे ओटी के बारे में पता चला, मैं रोज़ दोनों टाइम थेरेपी करवा रही हूँ अब आपके साथ, बट मैम बेटा थेरेपी टाइम भी बहुत हंसता रहता है, इसका कोई सॉल्यूशन देना प्लीज़ मैम एंड थैंक यू सो मच। देखिए हंसता ना, देखो एक जो क्या चीज़ है ना कि हंसना ना या तो पर्टिकुलर किसी चीज़ से होता है ना, जैसे कि बच्चा कुछ कर रहा है, मैंने बहुत बार बोली है ये बात, जैसे कि कर रहा है तो यहाँ पर उसकी गुदगुदी लग रही है और हंसेगा वो, है ना, या फिर कोई चीज़ शब्द बोल रहा है, मतलब मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ सिर्फ अपने बच्चे का, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन मैं अपने बच्चे का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। वो मेरा बेटा जब हंसता है तो जैसे कि कुछ भी बोल दिया उसने, क्या बोलता है वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी ले लीजिए, जैसे माँ ले लीजिए, ठीक है, अगर माँ बोल के अगर वो हंस रहा है, माँ करेंगे और हंसी आ जाती है उसके, फिर थोड़ी देर में उसे अच्छा लगता है, फिर यहाँ पर उसको गुदगुदी लगती है ना, उसे अच्छा लगता है, माँ बोलेगा फिर खुद ही हंसने लगेगा। तो ये एक बार ध्यान दीजिएगा, क्या आपका बेटा कुछ पर्टिकुलर चीज़ करने से ही हंस रहा है ना, बार बार एक ही चीज़ बोल रहा है, या फिर 2-3 शब्द कुछ हैं अलग अलग टाइप के तो वो बोल रहा है और फिर हंस रहा है, या फिर कुछ चीज़ हाथ से कुछ कर रहा है फिर हंसी आ रही है उसे, है ना, आप ये ध्यान दीजिएगा। और अगर ये सब चीज़ नहीं कर रहा है और खाली वैसे ही हंस रहा है तो आप ओटी देती रहिए, उसकी हंसी जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी की वजह से भी हंसी आती है, तो आप ध्यान दीजिएगा, हाइपर एक्टिविटी की थेरेपी कराते रहिए, जिम बॉल एक्सरसाइज, ब्लैंकेट रैपिंग एक्सरसाइज, और एक और चीज़ कीजिए, आप कह रहे थे ना कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है, तो आप उसको घुमाने ले जाइए, वॉक पे ले जाइए, और पीठ में उसके, आपका बेटा कितने साल का, 8 साल का है ना, कम से कम 2 से 3 किलो उसके पीठ में लगाइए, है ना, 2 से 3 किलो उसके पीठ में लगाइए, उसके बैग में रखिए और बैग टाइट बना दीजिए ताकि उसे भारी लगे, थोड़ा सा भारी लगे और खोले ना वो, है ना, तो भारी इतना भारी कर लगे कि उसे थकान लग जाए, है ना, जब आप वॉक कराएं 1 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितना भी आप करा सकते हैं, वो वॉक करा करके जब घर में आ जाए तो वो थक जाए, है ना, इतना भारी बनाइए उसका बैग उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये कीजिए और ओटी करते रहिए। और स्पीच आप कह रहे हैं ना स्लो है, मैम ऑटिज़म में बहुत स्लो होता है ना, लेकिन होगा इंडिपेंडेंट बनेगा वो, ठीक है। अगला है रिपुल मोहपात्रा जी का, बोलते हैं बहुत अच्छा बोला मैम आपने, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। अगला है सस्मिता साहू जी का, बोलते हैं मैम ये जिम बॉल कहाँ से ख़रीदा, मैम मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, आप ऑनलाइन अगर डालेंगे फ्लिपकार्ट में या फिर गूगल में ही अगर आप डालेंगे जिम बॉल तो वो आ जाएगी, और मैं यही रिकमेंड करूँगी कि बड़े साइज़ का आप लीजिएगा। अगला है जीवन ज्योति, वो बोलते हैं हाउ मैनी ड्यूरेशन इन मिनट फॉर एवरी एक्टिविटी प्लीज़ रिप्लाई। देखिए हर एक्टिविटी का अलग अलग टाइम है, अब जिम बॉल एक्सरसाइज है उसकी अलग टाइमिंग है, ब्लैंकेट रैपिंग थेरेपी उसकी अलग टाइमिंग है, जॉइंट कॉम्प्रेशन है उसकी अलग टाइमिंग है ना, तो ऐसा पर्टिकुलर इतनी देर करना ही करना है ऐसा नहीं है। आप मेरी थेरेपी देखिए, जितनी देर मैं करवा रही हूँ एटलीस्ट उतनी देर आप करवाइए, है ना, उतनी देर करवाएंगे तो उससे आपको खुद ही फ़ायदा दिखने लगेगा। अगला फिर से है जीवन ज्योति ब्रश, जीवन ज्योति जी का, बोलते हैं विच ब्रश यू आर यूजिंग सेंसरी ब्रश, विच टाइप ऑफ ब्लैक क्लॉथ। अच्छा आपको समझ नहीं आया ना, वो एक तो जो स्टार्टिंग में मैं यूज़ करें वो है विल्बर्जे ब्रश, दूसरा है हेयर ब्रश, और तीसरे वो जो जूड़ा बनाते हैं ना वो बाल हैं, हेयर है ना, तो वो जो जूड़ा बनाते हैं तो उसी, मेरा बच्चा उससे ज़्यादा डरता है, उसको उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसका यूज़ करती हूँ ताकि उसके अंदर से उस चीज़ का डर निकल जाए, ठीक है। अलग अलग टेक्सचर के आप कोई भी कपड़े ले सकते हैं। विल्बर्जे ब्रश मुझे एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया था इसलिए मैंने वो लिया था,
ठीक है। अगला है आभा शर्मा जी का, वो बोलते हैं मैम ये थेरेपी एक दिन में कितने बार करना है? मैम ये डिपेंड करता है आपके बच्चे पर, आपका बच्चा कितना हाइपर एक्टिव है, आपका बच्चे को कौन से लेवल का ऑटिज़म है। अगर आपके बच्चे को मॉडरेट से ऊपर लेवल का ऑटिज़म है तो कम से कम 2 से 3 बार आप कीजिए दिन में, और अगर आपके मॉडरेट लेवल भी है तब और उससे नीचे है तो 2 टाइम तो एटलीस्ट कीजिए, वरना 1 टाइम तो करना ही करना है। चाहे आपका माइल्ड हो, चाहे हाई ऑटिज़म हो, चाहे हाई फंक्शन ऑटिज़म हो, या फिर कोई भी हो, 1 टाइम तो आपको करना ही है, अगर इतना टाइम अगर दे निकाल सकते हैं तो। अगला है इरम हकीम जी का, बोलता है आई हैव नो वर्ड्स टू से अबाउट यू, सीरियसली यू आर सो हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, देन यू सो मच टू शेयर दिस, इट्स रियली मोटिवेटिंग। थैंक यू इरम जी, थैंक यू सो मच, आपने इस लायक समझा मुझे, थैंक यू सो मच। अगला है तितली मुंबई नीलिमा मजुमदार, वो बोलते हैं फ्रॉम बांग्लादेश, आई एम ऑल्सो मदर ऑफ ऑटिज़म चाइल्ड, ही इज़ आवर फर्स्ट एंड सिंगल चाइल्ड, नाउ वी फॉट टुगेदर अगेंस्ट ऑटिज़म, योर वीडियोज़ आर हेल्पफुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मेरी वीडियो किसी के भी काम आ रहे हैं, अगर एक बच्चा भी अगर इंडिपेंडेंट बन गया मेरी वजह से ना, तो मतलब मैं ये मान लूँगी कि मेरी इस दुनिया में आने का जो मकसद है वो पूरा हो गया है ना। अगर एक भी बच्चा अगर सही होता है मेरी वजह से, मेरी वीडियोस के ज़रिए, तो बस मतलब मैं ये समझूँगी कि मैंने पुण्य कमा लिया है। अपने बच्चे को तो मैं ठीक कर ही रही हूँ, और साथ ही साथ आपके बच्चे भी अगर ठीक होंगे तो बहुत 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 ज़्यादा खुशी मिलेगी मुझे, मतलब ऐसा लगेगा कि मेरा अपना बच्चा ठीक हो गया है। सॉरी। अगला है यूज़र HN9TD करके नाम है, बोलते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगला है सत्यभामा जी का, वो बोलते हैं मैम 8 पर चलने से क्या बेनिफिट है, समझ नहीं आया, इससे क्या होता है? मैम 8 पर जो है ना, वो इन्फिनिटी वॉक बोलते हैं उसे, वो एक तो ब्रेन जिम के लिए होता है, वो ब्रेन के लिए ही होता है। उसे ना उसमें जो 8 में जो चलते हैं उसमें केवल ऑटिस्टिक बच्चे नहीं, अगर हम भी चलें ना तो हमारा माइंड भी रिलैक्स रहता है ना, अच्छा रहता है। बहुत सारी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं इसकी, बहुत सारे डिटेल में मैंने एक बार पढ़ा था रिसर्च में कि ये 8 में क्यों चलना होता है, अभी नहीं बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था, अभी थोड़ा दिमाग से निकल गया। बस इतना पता है कि ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, रिलैक्सिंग होता है, बहुत चीज़ें सुलझा सकता है, बहुत चीज़ें सुलझा सकता है, बहुत अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो 8 में इन्फिनिटी चलना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इन्फिनिटी में हर किसी को चलना चाहिए, सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चे को नहीं, हमें भी। अगला फिर से है सत्यभामा जी का, बोलते हैं बट मुझे ये जानना है, 3 कमेंट्स हैं, मैं सारे एक साथ पढ़ती हूँ, ठीक है। आपका ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, एक ही वीडियो में आप सारे एक्टिविटी कवर कर दिए हैं मैम, थैंक यू। और आपका म्यूज़िक भी अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। बट मैम ये जानना है कि कितने बार करना है दिन में, अगर एक बार भी करें तो इनफ नहीं है, और एक्टिविटी में कितने मिनट करना है अच्छा रिज़ल्ट के लिए, ये प्लीज़ रिप्लाई मैम। थैंक यू सो मच मैम। वो जो गाना है वो मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि अगर गाना बजने से अच्छा अगर मैं आपको बताती रहूँ चीज़ें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँ, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, है ना। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि गप्पे मारेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप क्या पूछ रही हैं, हाँ कितने टाइम देना है? देखिए मैम, अगर आप अच्छा रिज़ल्ट चाहती हैं तो 2 टाइम आप थेरेपी तो एटलीस्ट दीजिए, एक बार सुबह एक बार शाम को। अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता है, अगर स्कूल जाता है तो वैसे थोड़ा बहुत वहाँ थक जाता है, तो आप एक बार तो एटलीस्ट दीजिए, ठीक है। अगर आपका बच्चा मॉडरेट से नीचे है तो आप एक बार भी देंगे तो ठीक है, काफ़ी है। अगर आप चाहते हैं जल्दी ठीक हो जाए तो 2 बार एटलीस्ट दीजिए, ठीक हो गया। और एक्टिविटी का क्या है ना, अगर आप मेरे साथ अगर करते रहेंगे थेरेपी, तो आपको टाइमिंग का पता नहीं चलेगा कि कौन सी टाइमिंग कितनी। अब मुझे इतना याद ही नहीं है, जैसे कि जॉइंट कॉम्प्रेशन है उसका मतलब कभी 20 मिनट हो जाता है, कभी 25 मिनट हो जाता है, कभी आधा घंटा हो जाता है ना। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, जब भी आप कर सकें। मैंने बता रखा है ना, ये 30 टाइम यहाँ पर, 30 टाइम यहाँ पर, 30 टाइम यहाँ पर और 20 टाइम्स यहाँ पर,
ऐसे 30-30-20 और ये 10-10 टाइम्स है ना, 10-10 टाइम्स ये करना है। ऐसे ही अगर आप और 5 सेकंड का होल्ड करना है ना। तो इस टाइप से ही हैं। और जो वो जिम बॉल वाली एक्सरसाइज है जो वो 100 टाइम्स आप कर सकते हैं। मैं 50-50 करती हूँ, आप 100 टाइम्स कर सकते हैं। और जंपिंग वाले भी 100 टाइम्स कर सकते हैं। मैंने नंबर्स बता रखे हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और अगर आपको बोरिंग लगता है ये सब करना तो आप मेरे साथ बैठ के कर सकते हैं। मेरे साथ मेरा वीडियो चलाइए और साथ साथ आप थेरेपी करते रहेंगे तो उससे फ़ायदा भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेंगी। अगला है यूज़र ES8IM7 करके बोलते हैं मेरा बेटा शांत नहीं बैठता है, क्या करें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको हाइपर एक्टिविटी वाली एक्सरसाइज करानी पड़ेंगी। हाइपर एक्टिविटी वाली कौन कौन सी एक्सरसाइज, जिम बॉल एक्सरसाइज, ब्लैंकेट रैपिंग थेरेपी और ग्रॉस मोटर स्किल की जो एक्सरसाइजेज रहती हैं। और आपको वो भारी भारी चीज़ें उसे कंधे में ले जाके इधर उधर चलाना है और उसे घर के काम कराइए, है ना। थकाने के लिए वो कुछ ना कुछ करना ही चाहता है, कुछ ना कुछ करना ही चाहता है तो उसे काम करवाइए, झाड़ू लगवाइए, पोछा लगवाइए खाली टाइम में, है ना। पानी फिर पोछा अगर लगवाएंगे तो उसको उसके साथ टैक्टाइल सेंस की भी प्रॉब्लम दूर होगी, है ना। झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू से भी होगी, है ना। कभी झाड़ू पैरों में लगेगा, कभी हाथों में लग जाएगा तो क्या है, एक टैक्टाइल सेंस की प्रॉब्लम दूर होगी। और आप उसे सब्जी जैसे वो कर सकते हैं, क्या मटर छिलना, इससे क्या होगा, फाइन मोटर की एक्सरसाइज भी होगी। आटा गूँथना करा सकते हैं, आटा गूँथेगा। पहले मुझे ये बताइए आपका बच्चा है कितने साल का। अगर छोटा है तो ये सब चीज़ नहीं कराना है, सिर्फ जैसे आलू छिलना ये सब करा सकते हैं। बड़ा बच्चा है तो आप आटा गुथवा सकते हैं। आटा गूँथेगा तो उसके टैक्टाइल सेंस की भी प्रॉब्लम दूर होगी, आपका भी आटा गूँथ जाएगा और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। और उसका जो हाइपर एक्टिविटी जो उछलता कूदता रहेगा तो उससे थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और ये सब काम करने में उसे मज़ा भी आएगा, ठीक है। अगला है आरू फेब लाइफ का। वो बोलते हैं हाय, मस्ट रिप्लाई प्लीज़। मैं लास्ट 1 ईयर से थेरेपी करवा रही हूँ, घर पे भी करती हूँ, पर मेरे बच्चे की बिहेवियर ठीक नहीं हो रहा है। स्लीपिंग प्रॉब्लम है और अननेसेसरी रोने लगता है, ज़िद बहुत करता है। देखिए ऐसा है, आप 1 साल से अगर करा रही हैं ना तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी चेंज ना आया हो। कुछ तो चेंज आया होगा, बहुत कम आया होगा लेकिन आया ज़रूर होगा, है ना। तो जैसे अगर हम सोच रहे हैं कि 1 साल अगर थेरेपी करा दें और हमारा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल की तरह बिहेव करे तो ऐसा नहीं है ना। हमें टाइम देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा इस तरीके से दिखे कि वो 100% क्योर हो चुका है तो आपको कुछ साल उसकी मेहनत करनी पड़ेगी, बिना एक्सपेक्टेशन के करना पड़ेगा। मैं 2.5 साल से कर रही हूँ और मेरे बच्चे में धीरे 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 काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। 2.5 साल से कर रही हूँ मैं। और पहले 1 साल में तो मुझे लगा ही नहीं कि कुछ नहीं है, कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया, मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर 1 साल से तो इसकी थेरेपी करा रहे हैं, इसमें तो कुछ चेंज लगा नहीं। तो मेरे सर ने मुझे चेंजेस गिराने शुरू किए। जब आपका आया था तो क्या वो ये बोलता था, उसने सुसु पोटी स्टार्ट करी, उसने और खाना मांगना स्टार्ट किया, चीज़ें पहचानना स्टार्ट किया, रास्तों का उसे पता चला। हम ना भूल जाते हैं ये सब चीज़ें। आप ध्यान दीजिए, आज से 1 साल पहले आपका बच्चा क्या नहीं कर सकता था और कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आया होगा, आप ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे कि हाइपर एक्टिविटी कम हो जाए तो वो सबसे लास्ट पार्ट है हाइपर एक्टिविटी कम होना। हाइपर एक्टिविटी अगर बच्चे की कम हो गई तो वैसे ही ठीक हो गया, तो उसमें ज़रूरत ही क्या रह गई, है ना। हाइपर एक्टिविटी कम हो जाएगी तो वो समझने लग जाएगा सब चीज़ें, तो आपका बच्चा नॉर्मल, है ना। तो वो सबसे लास्ट पार्ट है। जैसे मैं मोटी हूँ, ठीक है, मैं क्या चाहती हूँ, मेरा पेट जो है वो कम हो जाए। मैंने एक्सरसाइज शुरू करी, लेकिन मुझे ये मानना पड़ेगा कि जो पेट है वो सबसे लास्ट में कम होता है। सबसे पहले से चेहरे पर, फिर और जगह पर, फिर पेट में आता है लास्ट में। और सबसे दुखी हम पेट से ही रहते हैं, है ना। वही चीज़ है यहाँ पर। हाँ, सबसे ज़्यादा दुखी हम किस चीज़ से, हाइपर एक्टिविटी से, ऑटिज़म में। तो हाइपर एक्टिविटी जो है सबसे लास्ट में कम होगी। पहले सेंसरी इश्यूज़ कम होंगी, फिर धीरे धीरे और चीज़ें बढ़ेंगी, जैसे आई कांटेक्ट बढ़ेगा, चीज़ें पहचानना स्टार्ट करेगा, पॉइंटिंग स्टार्ट होगी, बहुत सारी चीज़ें, है ना। वो धीरे 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 कवर होती जाएंगी। और ऐसा भी हो सकता है दोबारा आ जाए वो, लेकिन वो बहुत जल्दी कवर हो जाएंगी। वो जो दोबारा आई हुई चीज़ें होती हैं वो जल्दी कवर हो जाती हैं।
जो पहले से अगर हम कवर कर रहे हैं उसमें टाइम लगेगा, अगर वो दोबारा आ रही हैं फिर भी हमने एक थेरेपी की तो वो जल्दी सही हो जाएगा। तो उसमें घबराना नहीं है, हमें मेहनत करनी है और धीरे 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 बच्चे खुद रेगुलेट करना सीख जाते हैं। ठीक है। अगला है सत्यभामा जी का। वो बोलते हैं मैम आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच सत्यभामा जी। अगला है विधुर कुमार जी का। वो बोलते हैं थैंक यू सो मच मैम, माई सन इज़ 5+ विथ ऑटिज़म, इवन वी आर गोइंग टू थेरेपी, सेम प्रॉब्लम विद हिम, दिस वीडियो मेड मी टू टीच हिम ईजी वे, थैंक यू विधुर कुमार जी। अच्छा, आपका बेटा मतलब इस टाइप से ऐसे बाय करता है ना और ऐसे नो बोलता है। हाँ ठीक है, मैं समझ गई हूँ आपने किस वीडियो में कमेंट किया है। अगला है स्वराथुरत करके, सॉरी मैं नाम नहीं पढ़ पाती एक्चुअली। क्या है ना, इसमें नाम नहीं आता, इसमें ईमेल आईडी आती है, ईमेल जो भी होगी या फिर यूज़र नेम जो भी होगा आपका उस ऐड करके वही नाम आता है, तो पूरा एक साथ आता है तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ नाम। स्वराथोरात करके नाम है। वो बोलते हैं मेरा बेटा स्कूल में नहीं बैठता, उसे माइल्ड ऑटिज़म है, बहुत रोता है मैम, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ रिप्लाई। माइल्ड ऑटिज़म है ना आपके बच्चे को, ज़रूर बैठेगा वो, उसे बस अच्छा नहीं लग रहा है ना। इन बच्चों का क्या होता है ना, अगर डेली रूटीन से कुछ हटके अगर चीज़ें होती हैं तो जो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब आप थेरेपी ले गए होंगे तो थेरेपी में भी बच्चा नहीं बैठा होगा, लेकिन थेरेपी तो करनी ही है। थेरेपी में रोज़ करते तो उसने फिर मान लिया कि हाँ यहाँ तो जाना ही है, बैठना ही है। तो ऐसे ही स्कूल में भी होगा। स्कूल में सबसे पहले तो आप अपने बच्चे के बारे में बता दीजिए, है ना। जब जैसे ही आप अपने बच्चे के बारे में बताएंगे और फिर वो वहाँ के टीचर समझेंगे, इस बात को समझेंगे तो उसी हिसाब से उस पर काम करेंगे, है ना। तो आप ये ट्राई कीजिए, स्कूल में बताइए और उनको बोलिए कि हाँ किस चीज़ से आपका बच्चा डरता है। जैसे बैठ जाओ सात्विक, बैठ जाओ, हाँ तो वो बैठ जाएगा। थोड़े से तेज़ आवाज़ में अगर बोलेंगे तो, है ना, कुछ इस टाइप की आपके बच्चे के बारे में आपको पता होगा तो इस टाइप से आप स्कूल में बोल सकते हैं और बैठा सकते हैं। और मैं बताऊं, अभी तक जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे हैं ना, सबकी यही शिकायतें हैं कि मेरा बच्चा भागता रहता है। हर स्कूल से यही कंप्लेन आती है कि आपका बच्चा बहुत भागता है, आपका बच्चा बहुत भागता है ना। तो मैं पहले से ये बोलूँगी कि आप अपने बच्चे के बारे में बता दीजिए पहले, ये भागता है क्योंकि इसकी हाइपर एक्टिविटी है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है, तो उसे चैनलाइज करने के लिए ये चीज़ें हरकतें करता है। तो आप इसे ये मत समझिएगा कि ये बहुत शैतान है, बहुत कहना नहीं मानता, ये मत समझिएगा। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये बच्चा किस टाइप का है। ठीक है। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।